हेलो वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक्सेल के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में भी हमने कुछ प्रैक्टिकल सीखे थे एक्सेल के, जो मैंने यहाँ पर सेव किए थे। इनको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था वो था कि किस तरीके से हम किसी भी लिस्ट को कस्टमाइज़ करेंगे, कि पहले कोट्स हो, फिर स्ट्रीम हो अल्फ़ाबेटिक, और फिर नेम हो। ये हमने आपको बताया था। उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप जो भी आपका डेटा है उस डेटा पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। कस्टम सॉर्ट में जाकर आप फर्स्ट नंबर पे कोर्स एंटर कर देंगे कि आप कोर्स के हिसाब से Z to A to Z जो भी आप रखना चाहें सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने BSc BCom एंड BA, तो फिर ऐड लेवल पर मैंने क्लिक किया तो फिर मैंने इसमें स्ट्रीम को सिलेक्ट कर दिया है। फिर हम स्ट्रीम वाइज चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हम BSc, अगर स्टूडेंट का नाम अल्फ़ाबेटिक में ऊपर होगा तो यहाँ BSc ZBC का ऊपर आ जाएगा और BSc ZBC का एक नीचे आ सकता है, तो ये मिसमैच होगा। और थर्ड वन, हम चाहते हैं नेम भी सीरियल वाइज हो जाए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है कस्टम सॉर्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था। सेकंड प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था कि हम फ्रीजिंग कैसे करते हैं और फ्रीजिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहले बताते हैं फ्रीजिंग करते कैसे हैं। जैसे हम इस सेल पे क्लिक करते हैं, मैं इस सेल पर ही क्यों क्लिक कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ इससे ऊपर का डेटा फ्रीज रहे और इससे लेफ्ट का डेटा फ्रीज रहे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर नीचे जाता हूँ तो ये डेटा फ्रीज है, और अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तो ये आप देखेंगे डेटा फ्रीज हो चुका है। तो इसलिए मैंने इस पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया, ताकि इसको करना बहुत आसान है। पहले आप व्यू में जाएंगे, पहले मैं इसे अनफ्रीज कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने अनफ्रीज किया। अनफ्रीज करने के लिए मैं व्यू में जाऊँगा और फ्रीज पेन से अनफ्रीज कर दूंगा, ये अनफ्रीज हो जाएगा। अब ये देखेंगे आप, नॉर्मल शीट बन गई है। दोबारा इसको फ्रीज करने का तरीका, यानी इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप एंटायर कॉलम रो को या एंटायर कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मुझे लगता है अच्छा मेथड है वो यही है कि आप सेल को सिलेक्ट करेंगे और आप जो है फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे। अब ये फ्रीज हो गया है। ये लाइनिंग इसकी पहचान है, ये लाइनिंग आपको शो हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एक लाइनिंग शो हो रही है, ऐसे ही यहाँ, यानी ये डेटा फ्रीज हो चुका है। ओके, इट वाज द फ्रीजिंग। चलिए थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड, मैंने बताया था कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम ये डेटा डायनामिकली कहीं पर पेस्ट करें। डायनामिकली यानी कि ये मैंने एक शीट ली थी, इस शीट में, या मैं इसी शीट में डिस्कस कर लेता हूँ डायनामिकली कैसे हम इस डेटा को शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इस डेटा को कॉपी नहीं करते, बल्कि हम इस डेटा को या इस पूरे डेटा को हम इस यहाँ तक इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, और कॉपी करके किसी दूसरी शीट पर या इसी शीट पर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए, आप ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पहले मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि ये जो शीट है ये ओरिजिनल शीट नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी कॉपीड है। मैं इसको बताना भूल गया था, ये ऑलरेडी कॉपीड है, यानी कि ये जो 2 है, ये आप देख रहे हैं, इसके सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो वैल्यू नहीं आ रही, बल्कि ये शीट 2 की वैल्यू उठा रहा है। इसको कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको इसको मैं, जब भी ऐसी एरर आएगी तो इसका तरीका ये होगा कि आप इस सेल की वैल्यू डिलीट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरे को। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला सारा डेटा डायनेमिकली यहाँ पर पेस्ट होता रहे, यानी कि जैसे मैं डेटा 16, 17, 20 जितना एंटर करना चाहता हूँ वो यहाँ पर भी एंटर हो और वो यहाँ पर भी एंटर हो। इसका तरीका बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, किसी पहले सेल पर जाएंगे, सबसे पहले जहाँ से जितना डेटा हम लेना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए फर्स्ट सीरियल की।
और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। आपने देखा ये 1 आ गया। ऐसे ही हम इसको ड्रैग डाउन कर देंगे, ये आप देखिए 15 आ गया। लेफ्ट टू राइट कर देंगे, ये देखिए पूरी लिस्ट जो है कॉपी हो गई है। और इसमें अगर ये मैं नीचे नहीं करता हूँ तो जो मेरा डेटा अपडेट होगा वो इसमें शो नहीं होगा, क्योंकि मेरी रेंज जो है सिर्फ 15 तक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको जितना मैं चाहता हूँ मेरा डेटा, एक्सपेक्टेड डेटा या जितना भी आप चाहते हैं उतना आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे। जितना भी आप ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे जितना भी ये आपने ड्रैग किया है, इस ड्रैग में यहाँ पर जो जीरोज है ये फार्मूले को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये ज़ीरो जो है ये फार्मूले को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जब आप यहाँ 16 लिखेंगे, 16 और यहाँ पर कुछ एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर वो 16 और वो एंट्री डायनेमिकली यहाँ पर आ जाएगी। ओके, और अगर हम इस किसी पार्टिकुलर लिस्ट में से फिल्टर लगाना चाहते हैं, वो तो इजी है, सभी को शायद मालूम होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देंगे या फिर उसको सेलेक्ट करके या फिल्टर पर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो आप फिल्टर वाइज इसको पीए या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट मैंने बताया था कि डायनेमिकली कैसे मैं यहाँ काउंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ ये यहाँ पर फार्मूलेज लगे हुए शीट 2 से लगे हुए हैं, यानी इस वाली शीट से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एंट्री कर लेता हूँ, ये मैंने एक एंट्री कर ली है यहाँ पर, और यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है इफ़ आई वांट और समथिंग, यहाँ कुछ नाम चेंज कर दिया है। और जब मैं इसको इस पेज पे जाऊंगा तो आप देखेंगे बीकॉम की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। ओके, तो ये कैसे इसको हम लगाते हैं, इसको लगाने का तरीका बहुत ईजी है। आप इसको क्लिक करेंगे, इसको लगाने का तरीका एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कोर्सेस लिख दिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रीम भी लिख दी है। और अगर मैं कोर्सेस लिखता सिर्फ तो यहाँ पर स्ट्रीम, जैसे मैं अगर यहाँ बीएससी लिखूंगा स्ट्रीम ही लिखूंगा तो दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ कि जिसमें स्ट्रीम है और जिसमें स्ट्रीम नहीं है। जिसमें स्ट्रीम नहीं है उसको देखते हैं। जैसे ये लिस्ट देखिए आप, ये बीएससी है, ये स्ट्रीम है और ये नेम। तो मैं इनकी काउंटिंग करना चाहता हूँ यहाँ पर डायनेमिकली। तो फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू, आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट इफ प्रेस करेंगे, काउंट इफ टाइप करेंगे, काउंट इफ करेंगे, उसके बाद रेंज, यानी जहाँ से आप ये वैल्यू उठाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको बी ए की रेंज लेनी है। तो शीट 2 में जाएंगे आप, और आप जो है यहाँ से, ये यहाँ पर फ्रीज लगा हुआ है तो आप इसका ध्यान रखिए। और फ्रीज का इस तरह से आपको पता चलेगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ 7 के बाद 18 या कुछ नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि फ्रीजिंग है। एनीवे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इस जो बी ए सेलेक्ट करना है वो कहाँ से करना है, वो इन वैल्यूज से करना है। तो हम ये कुछ वैल्यूज ले लेते हैं जहाँ तक हमारी पॉसिबिलिटी हम रखना चाहेंगे, यहाँ तक भी कितनी रेंज हम ले सकते हैं इसमें। जैसे 100 में रेंज लेता हूँ, उससे कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि अगर बी ए 100 पोजिशन तक आएगा तो यहाँ तक भी काउंट कर लेगा। इसको मैं और ज़्यादा भी ले सकता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है, कोमा, इसको फ्रीज भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, और ना चाहूँ तो इसको फ्रीज ना भी करूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आपको बता देंगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद यहाँ पर बी ए, यानी कि आपको बी ए लिखना है, यानी बी ए से मैच करेगा। और ये आप इस पर ज़रा फोकस कीजिए, ये इसको आपको फोकस करना होगा। ये देखिए आप यहाँ पर काउंट, यानी ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये उस सेल पे टाइप हो रहा है जहाँ मैंने फार्मूला लगाया है, इज इक्वल टू लिखा था जहाँ पर। तो ये वहाँ पर टाइप हो रहा है, भले ही आपको ये शीट नंबर 2 दिख रही है लेकिन टाइप ये वहाँ पर हो रहा है। ये लिखा, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, ये यहाँ पर टाइप किया था मैंने फार्मूला, तो ये 6 आ गया। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको नीचे बढ़ाता हूँ तो भी 6 आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये 6 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर बी है। देखिए ये बी है, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ भी बी है।
तो मैं यहाँ पर बी की जगह बीकॉम लिख दूंगा। मैंने इसको लिख दिया है। ओके, और ये बीएससी पीसीएम है, इसके लिए मुझे बीएससी भी देखना है और साथ में पीसीएम भी देखना है। तो इसका मेथड क्या होगा? इसका मेथड ये है सबसे इजी कि मैं सिर्फ पीसीएम देख लेता हूँ, क्योंकि पीसीएम यानी इस तरीके से इज इक्वल टू काउंट इफ क्या काउंट करना है? रेंज मुझे लेनी है, ये वाली स्ट्रीम की रेंज लेनी है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी, और फिर यहाँ पर क्लिक करिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर कॉमा लगेगा। ओके, और उसके बाद आपको जो है क्या चाहिए? पीसीएम, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पीसीएम के 3 है। ओके, काउंट इफ्स का फार्मूला भी हम लगा सकते थे, जिसमें हम बीएससी एंड एज वेल एज दोनों चेक करते, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं थी। अब मैं इसको ड्रैग कर लूँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आ गया है, क्योंकि ये पीसी और ये यहाँ ZBC है। हाँ, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम लॉक नहीं करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है। आप ये इसको जरा इस पे फोकस कीजिए। यहाँ पर ये जो रेंज है B8 से B100 है, लेकिन जब मैंने इसको लॉक नहीं किया है और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर B8 की जगह B9 और B9 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरा B8 में अगर बीकॉम होगा तो एरर आएगी, यानी ये छूट जाएगा मेरा। ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा B8 है, ये ओके, B8 ये रहा। तो अगर यहाँ बीकॉम होता, जैसा आप देखेंगे ये बीकॉम है और यहाँ पर बीकॉम है सपोज, और तब आप देखिए अब एरर आती है, यानी एरर की पॉसिबिलिटी है। तो ये देखिए, यानी बीकॉम के अभी मैंने आपको दिखाया था 5 थे, अब भी 5 है, 6 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि B8 को ये काउंट नहीं कर रहा, इसलिए हमें लॉक करना पड़ता है। इसलिए लॉक कैसे करते हैं? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये B8 से पूरा एरिया लॉक करना है, तो B8 पे जाएंगे, F4 क्लिक करेंगे आप। F4 आपने क्लिक किया, ये डॉलर साइन दोनों के आगे आएगा। ऐसे ही इसके आगे जाएंगे और यहाँ पर F4 क्लिक करेंगे, डॉलर साइन, यानी पूरी रेंज, पूरे जो पार्टिकुलर, यानी B8 से B100 तक लॉक हो चुका है। एंटर कर देंगे। अब देखिए मैं इसको अब इसको ड्रैग कर देता हूँ और ये यहाँ पर बीकॉम लिख देता हूँ, क्योंकि ये बीकॉम मैंने यहाँ पर टाइप। सिमिलरली अब यहाँ पर पीसीएम है, तो यहाँ भी मैं C8 से C60 लिया मैंने, क्योंकि B नहीं ले सकता मैं, C में था वो, और F4 प्रेस कर देता हूँ मैं। 4 प्रेस कर दिया तो ये वाले में लॉक लग गया है, यानी यहाँ तक, और इसमें भी लॉक लगा देता हूँ, ये दोनों में लॉक लग गया है और एंटर कर दिया, यानी 2 पीसीएम के हो गए। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए रेंज 8 है, यहाँ रेंज ही सेम ही रहेगी, कहीं भी मैं इसे ड्रैग करूँ, चाहे अगर मैं इसे यहाँ कॉपी पेस्ट कहीं भी करूँगा फार्मूले को, तो रेंज अब चेंज नहीं हो सकती। ओके, ये पीसीएम की जगह हम लिखेंगे ZBC। ओके, तो ZBC 2 हो गया और हमारे टोटल 16 हो गए। यहाँ पे टोटल करने का फार्मूला तो आपको सभी को आता होगा, इज इक्वल टू सम लिख देंगे, या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करके ऑटो सम करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऊपर से इन आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि क्या हम इनको डायनेमिक बना सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने ये BA टाइप किया है, तो अगर मैं इसको डायनेमिक बनाना चाहूँ, डायनेमिक का मतलब ये है कि मैं यहाँ से BA को डिलीट कर देता हूँ। ओके, और डिलीट करने के बाद मैं B4 यानी BA ही है ना, तो इसको मैं ओके करता हूँ, यानी मैं B4 ले रहा हूँ, BA नहीं ले रहा हूँ, और मैं एंटर करता हूँ। तो अब देखेंगे इस पे, देखिए इस पे, तो ये B4 का मतलब ये BA ही को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये इससे फायदा होगा कि आपको बीकॉम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ये बेनिफिट होगा। तो सिमिलरली इसमें इससे 2 फायदे होंगे, 2 बेनिफिट। इस पे बेस है ना ये, तो मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ, इसमें ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये C6 को इसके बेस पे चलेगा और ये इसके बेस पे, यानी कि ये कहने का मतलब ये है मेरे, अगर मैं यहाँ पर ZBC लिख दूँ
तो ये ZBC वाला आएगा ऊपर। ऑटोमेटिक अब ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये डायनेमिक बन चुका है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, BSC यहाँ पे लिख दिया, और चूँकि मैं ये BSC के रीड करेगा, टोटल 4 हो गए। ओके, इस तरीके से ये अपने सामने वैल्यू को रीड करेगा, ये डायनामिकली चेंज हो चुका है ये। ओके, तो ये इसका बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है, सपोज करो आपको नेम की स्पेलिंग चेंज करनी है, तो आपको फार्मूले के अंदर एडिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेम की स्पेलिंग चेंज करेंगे, जैसे यहाँ BA की जगह लिखना है, BCom की जगह आपको, सपोज कीजिए लिस्ट में ये जहाँ BCom है, यहाँ पर आपने रिप्लेस किया, ये देखिए, ये आपने रिप्लेस किया इसको, कि आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं, सपोज कीजिए B.com। ओके, और मैं इसको रिप्लेस, ये डन भी हो गया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर ये BCom है, तो बस आपको क्या करना है, यही यहाँ पर कर देना है, फार्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। ये देखिए आप, अगर यहाँ मैं BCom लिखता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ 0 आ रहा है इस बार। क्यों, रीज़न, क्योंकि BCom वहाँ पर है ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ B.com कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका सही आंसर होगा। तो ये डायनेमिक करने से ये बेनिफिट आपको होगा। ओके, इस तरीके से इसको आप डायनेमिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे आप डेटा एंट्री करना चाह रहे हैं। ओके, पहले मैं इसको एक क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको क्लियर फॉर्मेट्स या क्लियर कंटेंट कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, और अगर ये पूरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से आप वापस लगा सकते हैं। अब देखिए मैं क्या, ये ये क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ जाके क्लियर ऑल कर देता हूँ। ये एवरीथिंग क्लियर हो गई है। अब मैं इसको, ये देखिए, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर BSC एंटर करता हूँ सपोज, और गलती से मैं यहाँ पर BSC की जगह B.SC एंटर कर देता हूँ, तो मेरा डेटा में डिस्क्रिपेंसी आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो में ये सब एरर ना आए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए स्टेप नंबर 1, मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है कोर्स, BSC BA BCom, और इसकी स्ट्रीम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो स्ट्रीम के लिए अलग कॉलम है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए जिसमें BSC BA BCom लिखा नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आई विल गो डेटा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, डेटा में जाऊँगा, और उसके बाद मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद लिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद मैं सोर्स पे जाऊँगा और इस रेंज को यहाँ पर एंटर कर लूँगा। ओके, और मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। सिमिलरली मुझे अगर स्ट्रीम में ये 2 वैल्यू रखनी है, अगर मैं रखना चाहता हूँ, तो वही सेम वे होगा इसका भी। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो बी आ गया। अब इसको यहाँ पर लाने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। इसको यहाँ से लीजिए और ड्रैग कर दीजिए। अब ये देखिए, और ये BA लिखा आ रहा है, आप चाहते हैं BA ना आए, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक था ये इस तरीके से, तो आप उसको ड्रैग डाउन कर लीजिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक लगा हुआ है सब में। यानी आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और चलते-चलते हम आपको एक बार डेटा वैलिडेशन मोबाइल नंबर का बता देते हैं। अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं और मोबाइल नंबर यूजुअली क्या होता है कि 10 की जगह आप 9-8 डिजिट एंटर कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करिए, जिस रेंज में आपको मोबाइल नंबर रखने हैं उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया है। आप क्या करेंगे, आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे उसी में, और यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट लेंथ ले सकते हैं कि कितनी लेंथ हम लगाना चाह रहे हैं। ओके, इक्वल इक्वल टू, अगर मैं टेक्स्ट लेंथ 10th करता हूँ और मैं ओके पे क्लिक भी कर देता हूँ, और इनपुट अगर एरर आएगी तो क्या मैसेज शो होगा,
10 लेंथ, यहाँ पर मैंने लिख दिए 10 लेंथ फॉर एग्जाम्पल। ओके, ओके कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू, आप देखेंगे यू एंटर्ड, यहाँ पे लिखा आ रहा है 10 लेंथ, और इसमें यहाँ भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। इसको मैं कस्टमाइज ही कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इसको भी कस्टमाइज़ कर देता हूँ, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जो एरर आए, यहाँ पर एरर अलर्ट आएगा, तो इसमें एरर अलर्ट क्या करना है, आपको वार्निंग देनी है या स्टॉप करना है। तो मैं स्टॉप पे क्लिक कर देता हूँ ऑलरेडी, और मैं ये टाइटल रहेगा प्लीज़ चेक नंबर ऑफ डिजिट्स, और एरर में से जो होगा मोबाइल नंबर कंसिस्ट्स 10 डिजिट्स। अब ये मच क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैं मोबाइल नंबर को एंटर करना चाहता हूँ और उसमें एरर है प्लीज चेक नंबर ऑफ डिजिट्स, मोबाइल नंबर कंसिस्ट 10 डिजिट्स। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि वार्निंग वाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि किसी का लैंडलाइन नंबर एंटर हो जाए लेकिन वार्निंग आए एक बार, तो ये वार्निंग वाला आप सेटिंग कर सकते हैं। यानी आप वार्निंग पे क्लिक करेंगे, वार्निंग आएगी, जैसे कि मैंने कोई डिफरेंट नंबर एंटर करने की कोशिश की और मैंने, तो ये कहेगा कि एंटर हो जाएगा, क्या आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कंटिन्यू करना है, यस, तो ये एंटर हो जाएगा। और अगर इस तरह की एरर आएगी, ये कोई एरर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके लिए आप क्या करते हैं, जब लेंथ 10 से ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब इसके लिए आप जाएंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये नंबर पे क्लिक करेंगे, ओके, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी ज़ीरोस को हटा देंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का, इससे आगे का डिस्कस करेंगे।